मुकदमा था जिसको हमने खुद लड़ा था, 2006 का है। उसमें कहा था कि सरकारें चाहे तो जो उसमें प्रतिनिधित्व की जांच करना, बैकवर्डनेस और एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वो 3 चीज़ें हैं। उस पर हम बहुत ज़्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे। उन तीनों मापदंडों को देखते हुए पदोन्नति में आरक्षण चालू करे। मायावती जी ने वो कार्य नहीं किया। जजमेंट के नीचे ही लिखा हुआ था कि सरकार तीनों शर्तों को पूरा करते हुए पदोन्नति चालू कर सकती है, लेकिन जनरल कैटेगरी के बोर्ड के कटने का डर से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को मामला भेज दिया और सुप्रीम कोर्ट में भी पैरवी ठीक से नहीं हुई और 26 अप्रैल 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के आदेश के ऊपर मोहर लगा करके इस तरह से डिमोशन हुआ, जिसका पूरा का पूरा मार पड़ी समाजवादी पार्टी की सरकार की, जबकि उसमें समाजवादी पार्टी की सरकार का दोष नहीं था। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि 11 लाख कर्मचारियों जो परमानेंट हो सकते, उनके हितों का योगी सरकार हत्यारी है। और अनुसूचित जाति जनजाति छात्रावास में समाज कल्याण के द्वारा चालित है, उसमें अलग से हॉस्टल बनाया जाए, उसमें दूसरों को न रखा जाए, पहले की स्थिति को बहाल किया जाना चाहिए। ये हमारे मुख्य मुद्दे हैं। धन्यवाद। अगर कोई सवाल आपका हो, आप इंतजार करिए कि किस दिन वो निकाले जाएंगे। 3 बार उनको और स्थापित किया गया, और जिस दिन वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलेंगे तो फिर से उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो मैं आकाश आनंद जी से यही कहूँगा कि मनुवाद के खिलाफ न बोले, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ न बोले, वरना उनका दुर्गति वही होगी जो पहले अतीत में हुआ था। तो मेरा सलाह है आकाश आनंद जी को आपके माध्यम से कि अपना मुंह बंद करके रखें, अपने बुआ जी का पांव छूते रहें, बुआ जी जो कहती रहें वो करते रहें। जहां मनुवाद का नाम लिया, आरक्षण का नाम लिया, संविधान बचाने के नाम, उस दिन उनकी फिर से वही दुर्दशा होगी जो पहले हुई थी। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार हैं, आर्थिक सलाहकार हैं, उन्होंने बयान दिया था कि जो रसिया से तेल खरीदा जा रहा है उसका फायदा ब्राह्मण को हो रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, डॉक्टर पीटर न्योरो हैं, डॉक्टर पीटर न्योरो हैं, वो ट्रेड एडवाइजर हैं ट्रंप के जी, और उन्होंने गलती से कह दिया था ब्राह्मण। मैंने उसको शुद्ध किया था, दुरुस्त किया था कि यह बात तो सच है कि कई दशक लग जाएंगे, सदियों लग जाएंगे कि दलित पिछड़ा समाज का कोई इस हैसियत में पहुंचे कि ऑयल रिफाइनर हो सके। ऑयल रिफाइनर का मतलब कि इस समय 2 ही बड़ी कंपनी है, नायरा और रिलायंस। उसमें हजारों करोड़ की पूंजी होती, तब आप किसी देश से आप तेल लेकर के फिर उसको शोधन करके तब आप विदेश बेच सकते। तो रिलायंस और नायरा, ये दोनों मोदी जी के पोसे जा रहे कारपोरेट हाउसेस हैं, और इनके लिए भारत की जनता आज भुगत रही है, क्योंकि जो 50% का टैरिफ लगा है उससे लगभग 1 करोड़ लोग बेरोजगार होंगे। नोएडा है, लखनऊ है, हर जगह जहाँ होजरी है, जहाँ टेक्सटाइल है, लेदर है, ज्वेलरी का काम हो रहा है, 50% टैरिफ जब से लगा है तब से उनके व्यापार ठप हो गए हैं, मजदूरों को निकाला जा रहा है, और जो $50 बिलियन का हमारा व्यापार था उस पर प्रभाव हो गया है। तो यह बात तो सच है कि जो बड़ी कंपनियां हैं, कारपोरेट हाउसेस है, वो अपर कास्ट ही उनको चलाते हैं। मैं तो ब्राह्मण से सहमत नहीं हूँ, लेकिन उनको गलती लग गई, ब्राह्मण का मतलब अपर कास्ट।